आज हम सब लोग चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम की बात करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम के विषय में देखिए मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको मैंने कह दिया कि x प्लस वाई पर पावर 0 कितनी वैल्यू होगी 1, हमने कहा 2, हमने कहा x प्लस वाई पर पावर 1, तो आप कहेंगे सर ये तो x प्लस वाई ही होगा। अगर मैं तीसरे नंबर का बात ले लूँ और कह दूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। मैं कह दूँ आपसे कि आप x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फिर हमने कहा कि ज़रा इसको बता दीजिए कि x प्लस वाई पावर 4, तो आप इसको लिख तो ऐसे सकते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू x प्लस वाई। ज़रा बुक दीजिए, इसको लिख दें, इसका एक्सपेंशन बुक दीजिए ज़रा। हाँ, इसका एक्सपेंशन हम लिख देते हैं। एक्स्ट्रा एक्सपेंशन लिखने चले तो इसका एक्सपेंशन इन्होंने बता दिया। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। a रेज पावर 4 प्लस a क्यूब, हाँ 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब अब प्लस b पावर 4। ठीक है, बाकी इतने से ही हम इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, बाद में चल करके मैथमेटिशियनों ने ये सोचा कि ठीक है, हमको तो ये तीनों तो याद है, x प्लस वाई का क्यूब तक भी हम चलेंगे, x पावर 4 तक चलिए किसी तरह से हमने कर दिया, लेकिन अगर x पावर 5 आएगा तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। क्यों? x प्लस वाई पावर 6 आएगा तो हमारी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। कहीं x प्लस वाई पावर 20 आ गया तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी हमारी। तो मैथमेटिशियनों ने सोचा कि कुछ ऐसी तरकीब निकाली जाए कि उस तरकीब से हम कोई भी चीज़ हो उसका तुरंत हम क्या करें, एक्सपेंशन कर दें, विस्तार कर दें उसका। उन्होंने अपनी एक सोच डेवलप की। सोच डेवलप करने के नाते उन्होंने इन पांचों एक्सप्रेशंस को लिखा और इसके पैटर्न को समझने का प्रयास किया। जब इन्होंने इन पांचों एक्सप्रेशंस को समझा तो समझ करके इन्होंने क्या किया, इनके पैटर्न को समझने का प्रयास किया कि क्या पैटर्न है। तो पहला पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि अगर x प्लस वाई पर पावर 1 है तो 2 टर्म्स आ रहे हैं, अगर 2 पावर 2 है तो ये 3 टर्म आ रहे हैं, पावर 3 है तो 4 टर्म आ रहे हैं, पावर 4 है तो 5 टर्म आ रहे हैं। पहला इन्होंने ये इससे एनालिसिस किया। दूसरा एनालिसिस इन्होंने किया, अभी हम लिखेंगे उसको। दूसरा एनालिसिस किया कि प्रत्येक पर जो पावर है वह पावर इसके बराबर है। जैसे देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 पावर है, तो यहाँ भी 2 पावर है। यहाँ पर x और y पर 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ वाई स्क्वायर 2 के बराबर है। 3 वाला समझने का प्रयास किया, यहाँ भी 3 पावर है कि नहीं है। यहाँ पर भी 2 और 1 जोड़ेंगे 3 के बराबर आएगा, यहाँ भी 1 और 2 जोड़ेंगे 3 के बराबर आ जाएगा, यहाँ वाई क्यूब जोड़ेंगे 3 के बराबर आ गया। उसी तरह से ये भी पैटर्न को समझा गया और इसका सारा पावरों का जो सम है इस 4 के इक्वल है। दूसरा पैटर्न समझा गया ये। तीसरा पैटर्न ये समझा गया कि देखिए हमने x क्यूब से तो शुरू किया, क्या किया, x क्यूब से तो शुरू किया, फिर आ गया मेरे पास, फिर हमने कहा कि अब x क्यूब से शुरू किया, अगले टर्म में x का 1 पावर घट जा रहा है और y का 1 पावर इंक्रीज हो रहा है, फिर दूसरे में x का पावर घट रहा है। आप अगर चाहिए मैं आपसे कह दूं कि बेटा ज़रा ये बता दीजिए x प्लस वाई पर पावर 5, तो आप तो लिख देंगे भाई। आप कहेंगे सर x पावर 5 प्लस x पावर 4 y
प्लस यक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस यक्स वाई पावर 4 प्लस वाई पावर 5। आप कहेंगे सर ये एक्सपेंशन होगा कि नहीं? कहाँ से पता पाए? लेकिन अभी ये कोफिशिएंट के विषय में पता नहीं है। ये 2 3 ये जो 4 और 6 और 4 लग रहे हैं ना बीच बीच में, ये तो मैंने जो एनालिसिस मैथमेटिशियन ने किया उसके हिसाब से हमने लिखा कि यक्स के पावर से शुरू हो रहा है, धीरे धीरे वो घटता जा रहा है। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए यक्स पर पावर 0 लिखा जा सकता है कि नहीं? यानी यक्स का पावर कम हो रहा है और वाई का पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये एनालिसिस इन्होंने निकाला कि नहीं निकाला? बोलिए भाई शेरू। दूसरी बात, जब हम इनके पावर्स को ऐड कर रहे हैं तो इसके इक्वल आ रहा है। हम इसी चीज़ को राइट करने जा रहे हैं। देखिए पहले देखिए जो इनसे एनालिसिस किया गया हमने इसी को यहाँ पर राइट कर दिया। लिखा हुआ द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इज मोर देन द इंडेक्स। ठीक है, ये अगर यहाँ 2 है तो कितने टर्म आ रहे हैं? 3 है तो 4 टर्म आ रहे हैं, 4 है तो 5 टर्म आ रहे हैं। इस तरह से एक पद बढ़ता जा रहा है, एक पद बढ़ रहा है। दूसरी बात, पावर ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी एक्स गो ऑन डिक्रीजिंग। जो फर्स्ट क्वांटिटी एक्स है उसका पावर डिक्रीज हो रहा है एंड जो सेकंड पावर वाई है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ये मैथमेटिशियनों ने ये एनालिसिस किया इस एक्सपेंशन को देख करके आगे की बात करने के लिए। तीसरा इन्होंने कहा इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ इंडिसेज ऑफ एक्स एंड वाई इज सेम एंड इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। यानी जो एक्स और वाई पर जो इंडेक्स है, पावर है, उसका सम किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, 2 के इक्वल है। ये इतनी बात तो क्लियर हो गई आपके सामने। अब हम कुछ चीज़ें और करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें कुछ हटाना पड़ेगा। मिटाइए, हमारी बात ध्यान से देखिएगा। ये मैंने पूरा लिख दिया, इसी के हिसाब से मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि एक्स प्लस वाई पर पावर 5 हो जाए, पावर 6 हो जाए, पावर 7 हो जाए, जो भी हो जाए उसका हम एक्सपेंशन निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ से मैथमेटिशियनों ने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया। जैसे देखिए, अगर इंडेक्स 0 हो, यहाँ 0 है तो यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है? 1। देखिए 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर मान लीजिए 1 हो जाए तो यहाँ कोफिशिएंट हो रहा है 1 यानी 1 + 1 2 हो रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर ये 2 हो जाए तो 2 हो जाएगा, तो इन्होंने लिखा 2 कहाँ है भाई? 2 यहाँ 2 है तो देखिए यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है आपको 1 1 2 1, ऐसे लिखा मैंने। देखिए 1 2 1 मिला कि नहीं? अच्छा, जब इंडेक्स 3 हो जा रहा है तब यहाँ पर क्या मिल रहा है? 1 1 3 और 1, ये मिला कि नहीं मिला? चलिए 4 पर भी देख लेते हैं इसको। 4 पर क्या मिला? 1 4 6 4 और क्या? 1। ये तो निकल गया, इस तरह से निकल गया कि नहीं? अरे भाई, ये जो कोफिशिएंट का हमने जो एनालिसिस किया वो इस बेस पर किया। क्या किया? इस बेस पर किया। ठीक है ना, इस बेस पर किया। अब इस बेस से करने पर आप देख रहे होंगे यहाँ से, देखिए जब हमने इन दोनों को ऐड किया 1 और 1 को, तो क्या मिल गया? 2 मिला कि नहीं? और जब हमने 2 1 को ऐड किया तो क्या मिल गया? 3। और यहाँ पर भी जब हमने 2 और 1 को ऐड किया तो 3 मिल गया। यहाँ से देखिए 3 और 1 को जब ऐड किया तो 4 मिल गया। यहाँ 3 को ऐड किया तो क्या मिल गया? 6 मिल गया। और यहाँ 3 1 को ऐड किया तो क्या मिल गया? 4 मिल गया। मिल गया कि नहीं?
बात हमारी पकड़ पा रहे हैं। अब मैं अगर 5 इंडेक्स की बात कर लूँ, 5 इंडेक्स की बात कर लूँ तो सबसे पहले 1 शुरू होगा बेटा, 1 होगा कि ना। अब फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा कि नहीं। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 10। फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा, 10। और फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4, 5। यहाँ 5 मिल गया और यहाँ पर तो 1 रहेगा ही रहेगा। देख रहे हैं ना, ये इन्होंने इस तरह से इसकी एनालिसिस किया, इसको एनालिसिस किया। अब अगला वाला भी हम निकाल सकते हैं, 6 वाला भी, ठीक है। अगर मैं आपसे ही कह दूं कि ज़रा बेटा ये बताइए कि x प्लस वाई पर पावर 5 क्या होगा, तो आपने अभी एनालिसिस किया है, पहले में क्या हो जाएगा, x पावर 5 प्लस जहाँ पर एक कोफिशिएंट आ रहा है, इसके बाद क्या आएगा 5 x पावर 4 इंटू आई, तीसरे में क्या आएगा 10 प्लस 10 x क्यूब वाई स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 10 x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5 x वाई पावर 4, क्यों, अब प्लस वाई पावर 4। देखिए हाँ 5 रहेगा। देखिए हमने क्या किया, हमने पूरा एक्सपेंशन लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बोलो भाई। अगर आप चाहें तो आप 6 का ही बना सकते हैं, आप बना सकते हैं 7 का बना सकते हैं। तो इसको जो है फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे पास्कल, इन्होंने इसको पास्कल ने इसका एक्सपेंशन किया था। इसको x प्लस वाई को इन्होंने क्या किया था, x प्लस वाई पर कोई भी पावर ले लिया जाए तो जो इसका एक्सपेंशन आता है इसको पास्कल ने दिया था, पहली बात, ठीक है। ये इन्होंने पास्कल ने दिया था, ये देखिए इसको पास्कल ने दिया था इसको। लेकिन इन्होंने ये कहा कि कब तक हम इसको लिखेंगे, कुछ और एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हमारे सारे के सारे फार्मूले बिल्कुल फिट बैठ जाएं। बात समझ पा रहे हैं ना। इन्होंने कहा कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हमारे जो फार्मूले हैं वो बिल्कुल फिट बैठ जाए। अब उसको करने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए यहीं पर शुरू करता हूँ मैं। पूरी एनसीईआरटी में बहुत फर्स्ट क्लास से इन्होंने दिया है और इसका नाम इन्होंने दिया पास्कल्स ट्रायंगल। क्या नाम दे दिया, ये पास्कल ट्रायंगल से इन्होंने नाम दे दिया। कुछ और एनालिसिस करते हैं जो इन्होंने दिया था वो दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ पर क्या था 1 था, तो इस 1 को इन्होंने लिख दिया 0C0। अभी 0C0 की वैल्यू हम तो कॉम्बिनेशन में एनसीईआर की कंडीशन पढ़ ही चुके हैं, तो इन्होंने इसको क्या लिख दिया 0C0 लिख दिया। 1 को इन्होंने क्या लिख दिया, 1 को इन्होंने लिखा 1C0। क्या लिखा, थोड़ा सा वैसा तो है, इसको 1C0 लिख दिया। और इसको इन्होंने लिखा 1C1 लिख दिया इन्होंने। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, इन्होंने इसको 1C1 लिख दिया। अच्छा, दूसरे में इन्होंने इस 1 को क्या लिखा 2C0 लिख दिया इन्होंने। फिर यहाँ 2C1 लिख दिया, क्या लिख दिया 2C1 लिख दिया यहाँ, है ना जी। और यहाँ पर लिख दिया 2C2, क्या लिख दिया 2C2। मैं भी पैटर्न समझा रहा हूँ। फिर 1 को इन्होंने लिख दिया 3C0 लिखे होंगे ये, हाँ 3C0। इसको इन्होंने क्या लिखा 3C1 लिख दिया। इन्होंने इसको लिख दिया 3C2 और यहाँ पर ये लिखेंगे क्या 3C3। क्यों 3C3 लिख दिया। अब 4 वाला भी हम बना लेते हैं। 4 वाले को इन्होंने क्या लिखा 4C0। ध्यान दीजिएगा, बता रहा हूँ अभी 4C0। ये हो जाएगा आपका 4C1। इन्होंने इसको लिख दिया क्या 4C1। इसको लिखेंगे ये 4C2 और इसको इन्होंने लिख दिया 4C4, है ना, हाँ 4C3 और यहाँ इन्होंने लिख दिया 4C4। बात तो समझ गए। इन्होंने लिखा, जो मैं लिख रहा हूँ वही वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, बड़ी अच्छी बात।
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5C1 हमारे पास नीचे जगह मिल गई है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5C2, इसको लिख सकते हैं 5C2, हाँ 5C2, 5C1, ये हो जाएगा 5C1 और ये मिलेगा 5C2 और ये क्या मिलेगा 5C3, ये 5C4 और ये मिल गया 5C5, ये मिल गया। अब इन्होंने इसके एनालिसिस को समझने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया, देखिए जो इन्होंने जब इसमें कॉम्बिनेशन यूज किया तो कॉम्बिनेशन यूज करके कुछ समझने का प्रयास किया, और जब इन्होंने समझा तो देखिए 1 था तो 0 0 लिख दिया, जब 1 पर चले तो 1C0 1C1 लिखा ना। अच्छा बी वाला ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना पावर है 2, शुरुआत कहाँ से हो रही है 2 से, जितना पावर होगा वहीं से शुरुआत करना आपको। तो 2C0 लिखा, फिर 2C1 लिखा, फिर 2C2 लिखा। देखिए पैटर्न समझिएगा इसको। 3 पर हम चले तो क्या लिखे 3C1 3C1 3C0 3C1 3C2 3C3, पैटर्न समझिए। फिर इन्होंने क्या कहा 4 पर चले तो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4। बात हमारी समझ पा रहा है ना। ये पास्कल ने इसके पैटर्न को समझने का प्रयास किया कि कैसे हम करेंगे। अब देखिए 5 पर आए तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5 हो गया। अब मैं आपसे कह दूं कि बेटा जरा 6 का बता दीजिए, तो आप कहेंगे ना तुरंत कि सर इसमें क्या है, 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 6C6 होगा कि नहीं पैटर्न। ये पैटर्न इन्होंने दिया कि इस हिसाब से हम पूरा फार्मूला बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपसे कह दिया, इसको हटाता हूँ पास्कल्स को। हमने कहा जरा ये बता दीजिए x + y पर पावर 5 का एक्सपेंशन क्या होगा। तो कहाँ से शुरू होगा, आप लिखेंगे 5C0, देखिए 5C0, अरे भाई 5 से शुरू होगा ना, ये 5C0 x पावर ऐसे लिख दीजिए 5 - 0, यही वाला 5 में से 0 घटेगा क्या मिलेगा 5 बचेगा ना। ठीक है, ये हो गया, हटा दिया मैंने इसको। प्लस अगला क्या होगा 5C1 x पर पावर 5 में से 1 घटाइए 4 और y पर पावर 1 मिला आपको। दूसरे पैटर्न में क्या आ जाएगा 5C2 x³ इंटू y² प्लस 5C3 इंटू x² y³ प्लस 5C4 xy पावर 4 प्लस 5C5 इंटू y पावर 5। ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा जब, तो 5C0 की वैल्यू 1 जानते हैं, आपको बताया गया था। 5C0 की वैल्यू 1 तो क्या मिल जाएगा x पावर 5। 5C1 की वैल्यू मिलेगी 5 x पावर 5 इंटू y प्लस 5C2 की वैल्यू क्या मिलेगी 10 x³ y² प्लस 5C3 की वैल्यू फिर 10, क्यों 10 x² y³ प्लस 5C4 की वैल्यू इसी के बराबर होती है, इसी के बराबर होती है। अरे भाई आपने थ्योरम बताया था, आपको क्या बताया था, NCR = NC(n-r) पढ़ा था आपने कॉम्बिनेशन में। अरे भाई याद आ रहा है ना आपको। तो कहाँ पर थे हम लोग, x² y³, यहाँ पर पहुँचे हैं। अब 5P4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 x पावर y प्लस y पावर 5। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक्सपेंशन तो बिल्कुल पास्कल साहब ने बिल्कुल आसान कर दिया। क्यों जी, आसान कर दिए ना इन्होंने। अब तो हम सारी चीज़ों का एक्सपेंशन कर सकते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं है। हम उसी n से उसी जो पावर रहेगा वहीं से शुरू करेंगे और शुरू करते हुए लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप
बड़े अच्छे से जान रहे हैं कि ये शुरू होगा 7C0 x पावर 7 होगा ही, x पावर 7 प्लस 7C1 x पर पावर 6 इंटू y प्लस 7C2 x पर पावर 5 इंटू y स्क्वायर प्लस 7C3 x पर पावर 4 इंटू y प्लस 7C4 x क्यूब y पावर 4 प्लस 7C5 x स्क्वायर y पावर 4 प्लस 7C6 x y पावर 6 प्लस 7C7 y पावर 7। आपने एक्सपेक्टेशन कर दिया, कितना आसान हो गया ये, एकदम पास्कल सा में बिल्कुल कमाल कर दिया। देख रहे हैं ना, तुरंत आपने एक्सपेंड कर दिया। अब वैल्यू निकाल दीजिए, क्या करना है, कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैंने कॉम्बिनेशन में बोला था 7C0 की वैल्यू 1 होती है x पावर 7 प्लस 7C1 की वैल्यू 7 होती है 7 x पावर 6 इंटू वाई प्लस 7C2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लिखेंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या 2 फैक्टोरियल इंटू क्या इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये मिल जाएगा 21। कितना मिलेगा, कौन सा निकालना है, ये ना, प्लस हो जाएगा 21 x पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 7C3 की वैल्यू निकालेंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 3 फैक्टोरियल इंटू 4, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2, ये कर जाएगा 35 आ गया। 7C3 की वैल्यू आ गई 35 x पावर 4 इंटू वाई क्यूब प्लस 7C4 की वैल्यू 35 आएगी, 7C3 के बराबर होगा, तो ये मिल जाएगा प्लस 35 x क्यूब वाई पावर 4 प्लस 7C5 की वैल्यू 7C2 के बराबर होगा। जानते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 21। बच्चे हमारी समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं समझना कितना बढ़िया आप समझे हैं। 7C6 की वैल्यू 7C1 के बराबर होगी, 7 हो जाएगा प्लस 7 x y पावर 6 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है ना, कितनी आसानी से आपने कर दिया इसको। सर ये कहाँ तक बन सकता है पावर, कहाँ तक? चाहे जितना बना अनंत तक बन सकता है, लेकिन हम उतना देखेंगे नहीं ना। ठीक है, इतना हो गया। अब एक मुझे अभी अब डिस्टर्ब मत करिए। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक जनरल पावर ले लिया x पर पावर n, हमने कहाँ से n पावर ले लिया। अब जब n पावर वाला आप करना शुरू करेंगे, देखिए कहाँ से शुरू होता है n, तो आप लिखेंगे nC0 x रेज पावर n प्लस nC1 x रेज पावर n माइनस 1 इंटू वाई। अरे भाई ये दोनों घटता है ना, इसमें से घटता है नहीं घटता है, x पर पावर n माइनस 1 इंटू वाई पर पावर 1 हो गया प्लस यहाँ पर nC2 x रेज पावर n माइनस 2 इंटू क्या वाई स्क्वायर प्लस nC3 x रेज पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब प्लस आन समान जाते जाते कहाँ तक जाएगा nCn y रेज पावर n हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। अब हमने अभी तक तो 7, 6, 8, 9, 10 लेकर के किया, लेकिन अब हमने इसका एक जनरल फार्मूला बना दिया, और जनरल फार्मूला में आ गया कि x प्लस वाई, बोलेंगे कैसे बता रहा हूँ आपको। अगर आपसे पूछेगा कि x प्लस वाई पावर n का एक्सपेंशन बताइए, तो हम लिखेंगे कि nC0 x पावर n प्लस nC1 x पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nC2 x पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस nC3 इंटू x पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब प्लस आन सो ऑन nCn y रेज पावर n। ये हो गया आपका, ये चीज़ें हो गई। ठीक है, बीच से एक चैप्टर इन्होंने हटा दिया है आपने, PMI को। एक चैप्टर बीच में पिछले साल था PMI, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी आपने पूछा है कि क्या ये फार्मूला सबके लिए ट्रुथ होगा, तो हम ये कह पा रहे होंगे, कह रहे हैं आपसे कि अगर हम x पावर y पावर 10 पावर 15 पावर 16 कर दें तो ये हो सकता है कि मैं निकाल दूं इसको, लेकिन अगर x पर पावर x प्लस वाई पावर 100 हो गया, पावर 200 हो गया, पावर 2000 हो गया, पावर 7000 हो गया, तो हम असहज महसूस करेंगे निकाल देने से। ठीक है, अभी तक हम ये प्रूव नहीं कर पाए हैं, अभी तक हम ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि क्या ये जो फार्मूला है ये n की सारी वैल्यू के लिए ट्रुथ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि क्या ये फार्मूले जो बने हुए हैं क्या ये सारे n के लिए ट्रुथ हैं। तो उसकी प्रूविंग हम PMI की मेथड से करेंगे, जो बीच में एक चैप्टर सा निकाल दिया गया है, लेकिन हम आपको बता देंगे अभी थोड़ी देर बाद कि ये जो है PMI से कैसे प्रूव किया जाता है। प्रूव करना अब मैं बताऊं भी ना तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि आपका कोर्स में नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि जब आप पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें इसको। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि आगे कंपटीशन लेवल पर भी आपको जाना है। बात समझ रहे हैं। मैंने आपसे कोई चीज़ कहा, जैसे कहता हूँ मैं कि आपसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + and so on क्या होता है n। हमने कहा इनका सम क्या होगा, तो आप इनका सम लिख सकते हैं। अगर सम मान लीजिए Pn हो, क्या हो, सम Pn हो, तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या है, n × n + 1/2। पढ़े होंगे आप, पढ़े हैं आप। अच्छा, इसको हटा देंगे यहाँ से। अगर मान लीजिए ये मिल जाए 1² + 2² + 2² n², तो इसका भी एक फार्मूला आपने पढ़ रखा है कि n/6 n + 1 2n + 1, ये फर्क इसका सम हो जाता है। पढ़े हैं आप, हमने बताया था आपको। अगर इस तरह से मिलता था 1³ + 2³ + 3³ + and so on कहाँ तक n³, तो इसका जो सम होता था बेटा ये मिल जाता था n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो भी फार्मूले मैंने लिखा है, क्या ये सारे फार्मूले सारे n के लिए ट्रुथ हैं, तो ऐसी चीज़ों को निकाल, हाँ है ट्रुथ, मैं अपने कह रहा हूँ, तो इनका ये सही, ये सारे n के लिए ट्रुथ है कि नहीं ट्रुथ है, ये चीज़ें हम PMI से ही प्रूव कर सकते हैं। बाकी कोई चारा मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम सारे n के लिए तो प्रूव नहीं कर सकते। तो कितना लगाएंगे, हम PMI लगाते हैं। PMI के नियम की चर्चा कल हम सब लोग करेंगे। एक बार पहले हम इसको n = 1 के लिए देखते हैं। क्या देखते हैं, पहले स्टेप में PMI में पहले स्टेप के स्पष्ट के लिए n = 1 के लिए देखते हैं। दूसरे स्टेप के लिए हम n = k के लिए देखते हैं, और तीसरे स्टेप में हम n = k + 1 के लिए देखते हैं। अगर तीनों स्टेप्स होल्ड कर जाता है तो हम ये कह देते हैं कि ये जो फार्मूला है यह सारे n के लिए ट्रुथ होगा। मैं कल आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आप चाहें तो इसी को प्रूव करके